नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। व्यस्तता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन सब के बीच भी टाइम निकालता हूँ, क्योंकि काम करते रहना है। जितना जीवन है, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। सबसे पहले पेमेंट की बातें कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज फ़ोन करूँगा, जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िला में अभी तक पेमेंट नहीं आया है जनवरी का, कई सारे ज़िलों के साथियों ने फ़ोन किया था, मैसेज भी किया वहाँ के डीपीओ के नंबर का। डीपीओ का नंबर आया भी, बात भी किया मैंने। एक डीपीओ से बात हुई गया जिला के। उन्होंने सीधा कहा कि मैट्रिक एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तब बात करिए। दो डीपीओ को फ़ोन किया, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण। उन लोगों ने कॉल नहीं उठाया। संभवतः एग्ज़ाम की वजह से उनकी व्यस्तता हो सकती है। इसलिए अभी तक जिन साथियों का पेमेंट नहीं आया है, चाहे जिस किसी भी ज़िला में, अपने स्तर से आप डीईओ कार्यालय में या डीपीओ ऑफिस में संपर्क करें। नहीं तो अगर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो या तो मैं 25 को बात कर पाऊँगा या फिर 27 को, 26 को छुट्टी है। 25 या 27 को, तब तक आप अपने स्तर से देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं ज़्यादा। इसके पहले भी मैंने एक काम से फ़ोन किया था मुजफ्फरपुर डीपीओ को। परसों भी फ़ोन किया था, सोमवार को भी फ़ोन किया। डीपीओ मुजफ्फरपुर ने फ़ोन उठाया नहीं। मैं भी समझ सकता हूँ, एग्ज़ाम चल रहा है मैट्रिक का, इसके लिए व्यस्तता होगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना भी है। 2-4 दिन वेट कर लीजिए, या अपने स्तर से आप देख सकते हैं तो देखिए। अभी जो मैंने कल बातें की थी यूट्यूब पे हाई कोर्ट केस के लिए, उससे जो साथी वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ स्थानांतरण चाहते हैं, वो थोड़े से मायूस दिखे। तो उन साथियों को कहना चाहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। स्थानांतरण होगा, रुकेगा नहीं। मेरी नज़र है उस पे, ना मैं उसको भूला हूँ ना मैं उसको छोड़ा हूँ। कल भी गया हुआ था सचिवालय, जिसका अपडेट मैंने आपको दिया था। कहा था कि जो अभी कैंसर पीड़ितों का काम चल रहा है, वो 5 तारीख का डेट हमको पदाधिकारी ने दिया है। उन्होंने कहा कि 5 की जगह 6 नहीं होगा, ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है 28 को ही जारी हो जाए, लेकिन 5 की जगह 6 नहीं होगा। जब कोई पदाधिकारी ऐसे बोले तो विश्वास करना ही पड़ता है। बाकी अब ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र खुलवाया हूँ लड़ लड़ के, पैरवी करा करके, एसीएस को फ़ोन करा करके, और मिला हूँ। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू है, जारी है, होगा, और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इतना आप निश्चिंत रहें। हाँ, थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि सर्टिफिकेट जांच हो रहा है, इसी में टाइम लग रहा है। संभवतः सेकेंड फेज़ तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, तीसरे और चौथे फेज़ में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होना है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और विश्वास करिए। किसी चीज़ का कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ काम कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं कर सकता हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। और आप जो बार बार सवाल उठाते हैं कि यूट्यूब वीडियो से मैं पैसे कमाता हूँ, रोज़ यूट्यूब वीडियो आकर बोलता हूँ, ये आप तक संवाद पहुँचाने का जरिया है। आज भी मैंने एक मैसेज पोस्ट किया है सारे ग्रुपों में केस से संबंधित। अब देखिएगा, उस मैसेज को मैंने सुबह में पोस्ट किया, कई बार उसको सुधारा हूँ, फिर भी उसमें त्रुटियाँ होगी। तो टाइप करने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं या रह जाती है, टाइम की कमी है। लेकिन बोलने में थोड़ी बहुत जो फंबल होते हैं, आप समझ सकते हैं, मूल कंटेंट आप समझ जाते हैं जो भी बातें मैं करता हूँ। इसीलिए निगेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देने के बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। इससे आप खुश भी रहेंगे, और उम्मीद है सब साथी मिल करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, हाई कोर्ट में केस करेंगे, कैसे करेंगे? ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होगा, शिक्षक के नाम से नहीं होगा। जो भी वर्तमान में बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। अगर शिक्षक के नाम से करने की बारी आई तो सिर्फ एक और एक व्यक्ति के नाम से होगा, जो रिस्क ले सकता है, जिसको जॉब की भी परवाह नहीं है, और वो है अशोक क्रांति। जो भी होगा मुझे होगा।
ऐसे में अभी वकील साहब से सलाह मशवरा करने वाला हूँ कि कैसे, या तो वकील के नाम से करें या कोई सामाजिक संस्था के नाम से करें। बाकी जो भी साथी बीपीएससी से जुड़े हैं उसमें से किसी का नाम केस में नहीं जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ें, अगर हम अभी केस नहीं करते हैं तो चूक जाएंगे। चूक इस मामले में जाएंगे कि सरकार दलील दे सकती है कोर्ट में कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो अभी जब बहस होगा तो कई बार अखबार में आ चुका है कि टीआरई 4 में 80,000 सीटें आ रही है और अन्य सारे विभागों में भी रिक्तियां आ रही है और आने वाली है। तो उसकी बहाली कैसे होगी? और जैसा कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं अभी, जैसा कि ये चुनाव का टाइम है, चुनावी वर्ष है, तो फिर पता नहीं कब मिल पाएगा आपको। लड़ते लड़ते थक जाइएगा। 10 साल बाद 15 साल बाद मिलेगा, तब तक आपका इंक्रीमेंट बढ़ के खुद ही उतना हो जाएगा। अगर अभी मिल जाता है तो इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते लगभग दुगना तिगुना उस समय तक पहुंच जाएगा। प्लस 8th पे कमीशन आने वाला है। अगर अभी नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि हर साल एक शिक्षक को 3 से 4 लाख का नुकसान होने वाला है। पीआरटी को मान लीजिए 3 लाख का होगा, पीजीटी वाले या टीजीटी वाले को 3.5-4 लाख का पर ईयर। और लड़ेंगे क्यों नहीं अपने हक के लिए? एक साथी ने अभी फ़ोन किया, बताया कि जो कैडर था वो समाप्त कर दिया गया है, सरकार ने नए कैडर बनाया है। अगर नए कैडर सरकार ने बनाया तो सिर्फ टीचर के लिए ही क्यों बनाया? बीपीएससी से बहाल जो हैं, मैं शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वीडियो होते हैं, डीएसपी होते हैं, उनको भी तो चाइनीज़ वेतनमान दे दे सरकार। सिर्फ टीचर के लिए क्यों चाइनीज़ वेतनमान रहेगा? समाप्त होगा तो उनका भी कैडर समाप्त होगा, आप देख लीजिएगा, उनको भी वेतनमान नहीं मिलेगा। आप इंतज़ार करिए और लड़ने दीजिए केस को। या तो फिर वेतनमान लेके आएंगे, या फिर कई सारे विभागों में जिनको वेतनमान मिल रहा है, हो सकता है उनका भी वेतनमान समाप्त हो जाए। सरकार सिर्फ ये समझती है कि शिक्षक लोग बेवकूफ़ हैं, बड़ी संख्या में है, तो उनको वेतनमान देंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए कैडर समाप्त कर रही है। तो हो सकता है कि अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कैडर के लिए ही हो। सिर्फ शिक्षक का ही कैडर क्यों समाप्त की सरकार? बाकी विभागों में कैडर क्यों नहीं समाप्त की? और बाकियों को जो बिहार गवर्नमेंट में है वेतनमान क्यों मिल रहा है? और फिर बीपीएससी शिक्षक को क्यों नहीं मिलेगा? क्या हम जैसे तैसे आ गए हैं? हमने भी 2-2 एग्ज़ाम दिया है, मेहनत करके आए हैं, ईमानदारी से दोनों टाइम अटेंडेंस लगाते हैं और 500-500 700 किलोमीटर घर परिवार से दूर रह करके ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि हमें भी वेतनमान चाहिए और लेकर रहेंगे। डरने से कुछ नहीं होता है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम हारेंगे भी तो लड़ के हारना चाहते हैं, घर में बैठ करके नहीं। और इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। अगर हम हाई कोर्ट से जीत जाते हैं तो हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। इससे लड़ने से क्यों डरना? और रही बात पैसे की, तो आप लोग यूँ समझिएगा कि आपका जो भी है 3-4-5 हज़ार रुपया आपने कहीं किसी मंदिर में दान कर दिया, कहीं घूमने गए, आपका पैसा खर्च हो गया। या यूँ समझ लीजिएगा, मुझे ही गाली दीजिएगा कि अशोक क्रांति ने बर्बाद करा दिया बस। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हारेंगे नहीं। आप देखते हैं सरकार कैसे लड़ती है और हम भी लड़ेंगे। और हाँ, मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, फेसबुक का लिंक डाल रहा हूँ। और जो साथी केस के लिए सक्रिय सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, उनका मैंने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन करेंगे। उसमें डिस्कशन भी होगी, डॉक्यूमेंट भी जुटाएंगे और आप लोग आर्थिक सहयोग भी देंगे, जिससे केस लड़ा जाएगा और केस लड़ेंगे। संभवतः अभी तक जो चीज़ें हैं, पिछले 4-5 दिनों में जो बातचीत हो रही है, मार्च के लास्ट तक केस फाइल करने की योजना है।
और आप लोग सभी जितना बन सकता है सहयोग करिए, चर्चा करिए, बातें करिए और सभी बीपीएससी शिक्षकों तक इस बात को पहुंचाएं कि लड़ना ज़रूरी है। लड़ेंगे, केस लड़ेंगे सिर्फ 5-7 आदमी जो पटना में हैं, बाकी आप लोग को मैसेज जाएगा और जितना जो सहयोग कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट जुटा सकते हैं, जो आपके पास जानकारियाँ होंगी वो हमें उपलब्ध कराएंगे आप। बहुत सारे साथियों के पास अनुभव होगा तो वो भी साझा करेंगे हम उस ग्रुप में। और अगर बीपीएससी शिक्षक जीतते हैं तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। इसी आधार पे विशिष्ट शिक्षक के लिए भी ये मार्ग बनेगा। बीपीएससी शिक्षक ये मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ कॉलेज जुड़ा हुआ है। उस समय तो ठीक है, बहाली हुई थी, उनकी परिस्थितियां थी, आज राजकर्मी का दर्जा मिला है, कल हो सकता है और बहुत कुछ मिले उनको, लेकिन हमें वेतनमान चाहिए तो चाहिए। अभी मैंने कहा था, जब मैं आया था आपके साथ, मैंने कहा था कि 2 चीज़ों के लिए, कि वेतनमान और दूसरा स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, स्लो है लेकिन चल रही है, ये रुकेगा नहीं। और दूसरा वेतनमान, अब ये भी प्रक्रिया चालू हो रही है। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि जितना बन सकता है सहयोग करिए, हौसला अफजाई करिए। और निगेटिव बात करके क्या करेंगे? मैं तो तब से नेगेटिव बातें सुन रहा हूँ जब से आपके लिए लड़ रहा हूँ, 2017 से ही मैंने कुछ नहीं बनाया है, लड़ा हूँ, आपके लिए लड़ा हूँ। इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी बीपीएससी शिक्षकों तक पहुँचाइए, अपने स्कूलों में चर्चा करिए और बीआरसी का जो ग्रुप है उसमें भी मैसेज को पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए। जितना ताकत बनेगा उतना मजबूती से लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। और अब केस की लड़ाई रुकेगी नहीं। जिनको जितना नेगेटिव बातें करना है कर लें। और हाँ, जब मैं कल से केस की चर्चा किया हूँ वीडियो में, बहुत सारे लोग अब केस की बात करने लगे हैं, लगाने लगे हैं। अब उनको भी शौक लगने लगा है कि वो भी केस करेंगे। अब यही होता है कि जब मैं जिन चीज़ों पे आता हूँ लड़ने, बहुत सारे लोग उस मुद्दे को उठा लेते हैं। मैंने आप लोग से कहा था ना कि इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, डीए बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, एचआरए नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़िए। उसके लिए कहाँ कोई लड़ रहा है, कहाँ कोई जा रहा है, बताइए तो। अब केस के लिए मैं आया हूँ तो एक साथ एकजुट होकर के केस लड़िए। 75 केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में सहयोग करिए और केस होगा और लड़ेंगे मजबूती से। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, फेसबुक का, और जो साथी केस में सहयोग करना चाह रहे हो उस ग्रुप का, तीनों आप लोग ज्वाइन करिएगा। जो साथी केस में सहयोग करना चाह रहे हैं वही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। बाकी आपसे बातें होंगी टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ भी जुड़िए। आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।